और पिछले 8 महीने 8.5 महीने के दौरान थानाध्यक्ष इस नाते से धौलाना में मैं हूँ। आज इस परिसर में तमाम तरह की अन्य मीटिंग्स और तमाम तरह की शांति व्यवस्था मीटिंग्स हम लोग बहुत सारी बार किए हैं। यह पहला अवसर है कि जब हम लोग आप लोग हमें विदा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और इसी अवसर पर एक और अच्छी बात यह है कि जो हमारे स्थान पर थानाध्यक्ष यहाँ पर थाना प्रभारी के रूप में आए हैं, श्री सत्येंद्र प्रकाश सिंह, वो भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। इतना बड़ा सुयोग है कि हम दोनों लोग एक ही जनपद के हैं और एक ही बैच के हैं। 1 वर्ष तक हम लोग अपनी इस पावन शरीर को एक ही ग्राउंड में रगड़े पीटे हैं और एक ही टोली के हैं। नाना प्रकार के रहस्योद्घाटन हम करके जा रहे हैं आपके सामने। और इससे बड़ी एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो हम लोगों की शैक्षणिक गतिविधि थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हम दोनों लोग एक ही विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। तो ये जब से सोचने समझने लगे थे, जब से इनको समझ आई होगी, ये तब से मुझे झेल रहे हैं और तब से मैं भी झेल रहा हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि मैंने इनको झेला कि ये मुझे झेले हैं। ऐसा ना किसको लगता है दुनिया का झमेला अच्छा, हम जो खुश लगते हैं तो समझो कि झेला अच्छा। ये कहा जाता है ना, किसको लगता है कि दुनिया का झमेला अच्छा, हम जो खुश लगते हैं तो समझो कि झेला अच्छा। हम भी झेल रहे थे, आपने भी हमको बहुत झेला। पिछले 8-9 महीने में यहाँ पर हम लोग 2-3 विपरीत परिस्थितियाँ देखे। एक तो चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव, उसको देखा गया। तमाम तरह के राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन सरकारों के द्वारा और ये सब हुआ, जिसके नाते से शांति व्यवस्था को लेकर विभिन्न जनपदों में तमाम संकट आए। उसे भी धौलाना क्षेत्र ने शांतिपूर्ण ढंग से देखा। अभी अग्निवीरों के बारे में जो घटनाएं हुई अलग अलग जनपदों में, हमारे थाना क्षेत्र में जितने भी पौरुषवान लोग थे, यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग देकर शांति व्यवस्था में अपना योगदान दिया, वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। यहाँ विकास बैठे हैं, विकास ने मीटिंग कराई, संघ के तमाम लोगों से मीटिंग कराई, जितने ग्राम प्रधान हैं, जितने भी सम्मानित नागरिक हैं, जिनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि जो अग्निवीर व्यवस्था में शामिल होने वाले लोग हैं, जो लगातार रेस लगा रहे हैं और नौकरी में आना चाह रहे हैं, उनको किस प्रकार से दिग्भ्रमित होने से रोका जाए। तो उसमें इन लोगों ने जितना सहयोग किया वो मेरे लिए, समझ लीजिए, वो मेरी स्मृति मंजूषा में हमेशा रहेगा। इसी प्रकार से जब चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से सामाजिक और जातीय ताना बाना है इस क्षेत्र का, उस पूरे विधानसभा चुनाव में स्मूथली हम चुनाव करा जाएं, ऐसा संभव नहीं था जब तक कि आप सहयोग न करते। जब तक कि आप सहयोग न करते ऐसा संभव नहीं था। किसी भी व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है कि कोई आदमी अगर चाहे प्रशासनिक मशीनरी से किसी भी व्यवस्था को ठीक प्रकार से सुचारू ढंग से चला ले, ऐसा कतई संभव नहीं है। जब तक कि वहाँ का नागरिक ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, सुचारू रूप से शासन प्रशासन अपना काम कर सके, तब तक व्यवस्था नहीं चल पाती। इसीलिए मैं कई जगह कहता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर नागरिक सहयोग नहीं करते, लोग सहयोग नहीं करते, तो प्रशासन अपनी व्यवस्था सुचारू ढंग से आप पे लागू नहीं करा पाएगा। हमारे लिए तमाम तरह की दिक्कतें रहती हैं। यहाँ हमारे तमाम पुलिसकर्मी सब खड़े हैं। आप लोगों के लिए लगता है कि दिन में 2 घंटे 4 घंटे सो लें, 5 घंटे रात में आराम कर लें, जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है। नाना प्रकार की आप लोगों के अपने जीवन की निजी शर्तें हैं। हमारे साथ यहाँ जो हमारी टीम के लोग खड़े हैं, इनका अपना जीवन अपने वश में कुछ भी नहीं है। ये नहीं तय कर पाते कि मुझे 10 बजे सोना है, ये नहीं तय कर पाते कि रात में 3 बजे मुझे नहीं उठना है। कभी पूछी पार्टी आ जाती है, कभी पोस्टर पार्टी आ जाती है। नाना प्रकार कैसे झंझावात है इनके जीवन में। तब भी आप देखिए यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इनके चेहरे यहाँ मौजूद किसी भी चेहरे से कम जो है चमक वाले नहीं। ये केवल इस नाते से है कि ये पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपकी सेवा में लगे हुए हैं, और इस सेवा में इनको रस तब मिल जाता है जब आपका सहयोग मिलता है। काम कठिन है, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना।
पर जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है कि यह जीवन जी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे। मैंने देखा होगा, मेरे तमाम तरह के रूप आप लोगों ने देखे होंगे, छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा। कई बार ऐसा लगता है कि आज ठीक है, माहौल चल के बात कर सकते हैं, 2 मिनट में हो सकता है आप लोगों को मेरा कोप भाजन भी सहना पड़ा हो। मुझे कई बार ऐसा होता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, तब भी मुझे ऐसा अभिनय करना पड़ता था कि मैं गुस्से में हूँ। एक व्यवस्था को बदलने की, मैंने बताया था, राहुल मेरे पास रोज़ बैठते थे। राहुल दैनिक जागरण के पत्रकार है, देवमित्र देवेंद्र भाई साहब हैं। ये सारे लोग मेरे साथ रोज़ लगातार ज़्यादा समय गुजारे हैं। इनको पता है, मैंने पूरे क्षेत्र में बताया था कि मेरा क्षेत्र के प्रति व्यवहार पितृभाव का है और अपने कर्मचारियों के प्रति भी पितृभाव का व्यवहार है। जिस प्रकार से एक पिता अपनी संतान के लिए जब जरूरत पड़ती है उसके लिए लाड प्यार करता है, जब जरूरत पड़ती है दंड की भी तैयारी रखता है, लेकिन दंड भी ऐसा रखता है कि जिससे उसका इतना दंड दे दे कि उसका इलाज भी खुद ही कर ले। ऐसा ना हो कि इलाज के लिए उसको कहीं और ले जाना पड़े। तो ये दोनों ये समभाव रखना पड़ता है एक प्रशासन के अधिकारी को। और ये सब करते कराते, नाना प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी पूरी टीम की मेहनत के बल पर पूरे 8 महीना हम लोगों से जितना बन पड़ा, जितना हम लोगों के अंदर पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ से हमने पूरे क्षेत्र की सेवा करने की कोशिश की। एक दो घटना, एक वहाँ पर सिवा उस पर समाना के पास घटना हुई थी, एक सिरोधन में एक लूट की घटना हुई थी, 1-2 और इस तरह की घटनाओं के अलावा ईश्वरीय कृपा रही और हमारी टीम की पूरी मेहनत रही कि किसी प्रकार की कोई घटना हम लोगों ने होने नहीं दिया। और इन लोगों को, जो हमारे मित्र पत्रकार बंधु हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा काम भी हमें ने दिया सराहनीय कार्य करके, और ये सब इस टीम की बदौलत था। सबसे ज़्यादा सराहनीय काम भी हमें ने दिया पूरे ज़िले में पिछले 8 महीने में। 5-7 फैक्ट्री, अवैध शस्त्र की फैक्ट्री पकड़ने की बात हो, या किसी प्रकार से मादक द्रव्य पर नियंत्रण करने की बात हो, गुंडे, माफिया, बदमाश, तस्करी करने वाले जितने लोगों हों, उनके साथ पूरी निर्ममता के साथ व्यवहार किया गया। जिन्होंने समाज में अराजकता फैला रखी थी, उनके साथ किसी प्रकार का कोई मुरव्वत नहीं की गई और उदाहरण बनने वाली कार्रवाई किया। उसके लिए नाना प्रकार के दबाव आए, नाना प्रकार के प्रलोभन आए, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन वो जो कहते हैं कहीं प्यार न होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार न होने देंगे। अगर वो चाहे मुझे रौंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। अगर कोई ये चाहेगा कि हम किसी भी झांसे में डालकर, किसी भी व्यवस्था में लाकर किसी को प्रभावित कर लेंगे, वो तब किसी इस प्रकार के किसी दबाव में, लौकिक या पारलौकिक किसी प्रकार के दबाव में ना आते हुए, आप सब लोगों को पता होगा नाना प्रकार के ऐसे अराजक लोग थे जिनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग वहाँ की जनता करती रहती थी। वहाँ के लोगों ने कार्रवाई के बाद सुकून महसूस किया। रात के 2-2, 3-3 बजे तक शराबी अगर अपने पत्नी को पीटता है तो उस पत्नी का, उस औरत का, पारपा से लेकर इकलेड़ी और खिचरा से लेकर उधर जितने भी गांव हैं, उनकी महिला अगर हमारे शिवजी पर फ़ोन करती है कि हमारा पति शराब पीकर मुझे पीट रहा है, तो आप समझ लीजिए इंस्टीट्यूशन पे भरोसे के लिए हमने बहुत कुछ किया। उसको अपना देवर याद नहीं आता, आपका पड़ोसी नहीं याद आता, उसके आसपास के लोग नहीं याद आते, उसको याद आती है पुलिस। रात में 2 बजे भी अगर फ़ोन करोगे तो हमारी मदद हो सकती है, और मैंने करने की कोशिश की। 2 बजे रात में मेरे पास महिलाओं के फ़ोन आ जाते थे कि साहब हमारा पति पीट रहा है। आप कल्पना कीजिए कि उसको किसी पर भरोसा नहीं है, अपने पड़ोसी में किसी पर भरोसा नहीं है, अपने घर परिजनों पर भरोसा नहीं है। भरोसा अगर पुलिस पर है, इस भरोसा को, इस इंस्टीट्यूशन पर भरोसा को हम लोगों ने कायम किया और हमारी टीम ने कायम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ सत्येंद्र भाई आए हुए हैं, इनके सामने भी इसी तरह से, इसी स्पिरिट से, इसी भाव से हम काम करेंगे जिस प्रकार से धौलाना के लोगों की पुलिस की आदत पड़ी है क्विक रिस्पांस की। जैसे कपूरपुर थाना अब कट गया, हमने थाना को संयोजित किया और हमने थाना को विखंडित होते भी देखा। गांव को हमने इस 42-45 गाँव को 18 गांव तक सिमटते हुए भी देखा है और अपने इन्हीं नंगी आंखों से देखा। ना केवल देखा बल्कि किया, उसको सृजित करवाया। नया थाना बनवाया गया, नए थाने वाले लोगों की एक व्यवस्था दी गई जिससे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ढंग से चल सके। यहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 18 गाँव मिले हैं और ये इनका लंबा एक व्यापक अनुभव है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। इसी तरह से इन्होंने अपने इन्हीं पवित्र पैरों से बहुत धरती रौंदी है
बहराइच से लेकर गाजियाबाद और कहाँ कहाँ इन्होंने भी बहुत चक्कर काटे हैं। एक प्रकार से घड़ा घूमा गया है, जैसे यहाँ की भाषा में कहा जाए। तो सबका अनुभव है किस प्रकार के लोग कहाँ मिलते हैं, किस प्रकार से अपराधियों पर कार्रवाई की जानी है। करीब करीब एक जैसा हम लोग कार्रवाई करने में माने जाते हैं। आप सभी लोग यहाँ जितने पत्रकार बंधु थे, खास करके इनको हम बीच बीच में दुख दिया करते थे, कभी भी फ़ोन करके बुलवा लेते थे। इसी प्रकार से यहाँ तमाम ऐसे सुभी जैसे प्रधान हैं और भी कोई और जिम्मेदार नागरिक है, तो उनको भी हम लोग जो है, अच्छा वो काम कभी हमारा शायद निजी रहा हो, क्षेत्र के काम के लिए उनको दिन में रात में जब भी ज़रूरत समझता था तो अपना समझ के, अपना अधिकार समझ के उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने उसका रिस्पांस भी ठीक दिया। चाहे पारपा के, चाहे एक लेडी के, नाना प्रकार की विभूतियों से विभूषित है वो सब गाँव, लेकिन उसके बावजूद अगर हमने कोई बात कही है, हमने कोई आग्रह किया है, तो जिस शुचितापूर्ण ढंग से और सुरुचिपूर्ण ढंग से उन्होंने उस काम को लिया और तत्काल कर हमको बताया है, यह जो है मेरे लिए खास करके बहुत ही अच्छा संकेत था कि हम तमाम तरह के लाठी डंडा लेकर घूमते रहते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसको देख लिए, ऐसे तरह के तमाम कार्रवाई किए, लेकिन उसके बावजूद हमको काम करने में, हमको यहाँ पर हमारा मार्ग प्रशस्त रखने में इन लोगों ने मदद की। इसके लिए आप सभी लोगों का, क्षेत्र के तमाम नागरिकों का, इस जनपद में हैं हम, इस जनपद के आपुर देहात में किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई संकट अगर आपको आता है तो इन भुजाओं में जितना पुरुषार्थ है आपकी मदद के लिए हमेशा हूँ। पिछले 20 वर्षों से प्रक्रिया जारी है। नाना प्रकार के लोग इस प्रकार से हम लोगों से मदद सहयोग लेते रहते हैं, जितना संभव होता है हम लोग मदद सहयोग करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि ये जो आज साहिब मसनद है ना, साहिब मसनद जानते हो? मसनद होता है गद्दी, कुर्सी टाइप कैसे नहीं रखी, एड़ के बैठते हैं, गोल वाला तकिया। साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी। हम कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारा ये मकान नहीं था, हम यहाँ किराएदार के रूप में आए थे, तो आज निकल रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा था कि मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर ले। कई बार ऐसा होता है वियोग कष्ट देता है, कई बार जो है उसका जो वहाँ से बिछुड़न होती है वो कष्ट देती है। इन दोनों व्यवस्थाओं में झूलते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सभी लोगों का जो स्नेह मिला, और ख़ास करके हमारी बहादुर टीम का। इसमें से कोई एक सिपाही, कोई एक थानेदार ऐसा नहीं है जिस पे उंगली रख कर ये कहा जाए कि उसको जो है यहाँ से रिजेक्ट किया जाए, यहाँ से कहीं और भेजा जाए। और मैं कई बार असमंजस में रहता था। अभी कपूरपुर थाने के लिए कहा गया कि वहाँ से सूची दीजिए, मैंने मौन व्रत धारण कर लिया। मतलब किसको आप भेजेंगे, किसको आप लेंगे। बाद में वहाँ पर जो लोग नियुक्त रहे, जिसका तस्करा फस्करा पड़ा रहा, उनको अपने हिसाब से कर दिया गया। मैंने एडिशनल एसपी साहब से कह दिया, हमने कहा सर अपने हिसाब से विचार करो, आप ये कर नहीं सकते। जब आपको ये लगता है कि आप मतलब आप कैसे कर लेंगे कि किसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। आप यहाँ जितने लोग मौजूद हैं परिसर में, बाहर भी आप मैसेज करवाइएगा किसी प्रकार से, ना कभी आँख से, कभी मौखिक, अगर किसी प्रकार से उनको कष्ट हुआ हो, दंडित किया गया हो, और अगर लगता है कि वो अनायास था, उसके लिए हम लोग सभी लोग क्षमा चाहते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से जिस तरह से आप लोगों ने हमें सहयोग दिया है, उसी तरह सहयोग देते हुए हमारे मित्र, हमारे एक प्रकार से अन्योदर भाई सत्येंद्र प्रकाश जी यहाँ आए हैं, उसी प्रकार से अपेक्षा है आप लोगों को सहयोग करेंगे और इस थाना के वैभव को, इस थाना की प्राचीन विरासत को उसी प्रकार से मेंटेन रखेंगे, शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चालू करो। मैंने फोटो हो जाएगा। मैं कौन अपने नए फोटो कर लगे हैं? साहब फोटो करना है। सत्येंद्र सिंह जी से पहले तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे